एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास की क्लास टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है और उनके पीछे उनके पेरेंट्स खड़े होते हैं। वहाँ पर साकामोटो और उसकी वाइफ भी होती है। साकामोटो की वाइफ साकामोटो से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमने आज शिन और लू को सबका ध्यान रखने के लिए रखा है। फिर मगर वो थोड़ा सोचने लगती है कि वो दोनों शॉप पर दुकान पर सही से काम तो कर रहे होंगे ना। तो साकामोटो उसको कहता है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर शिन लू पर चिल्ला रहा होता है कि दुकान की ड्रेस पहन करके ये गंदे काम मत करो, इससे ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो लू उसको बोलती है तुम हर बात में चिल्लाने क्यों लगते हो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम जाकर दुकान की विंडो साफ कर लो। तो शिन लू को बोलता है साकामोटो दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गई है, तो जो मैं कहूँगा वही होगा। तो लू बोलती है ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा, और वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है ये छोटे बच्चे की तरह हर बात में लड़ने लगता है। मगर ये बात शिन समझ जाता है और लू को बोलता है एक बार फिर से बोलना, और वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे हिसुके भी आ जाता है और बोलता है क्या आप लोगों के पास खराब क्रीम बंद होंगे, मुझे उसकी जरूरत है। मगर वो दोनों लड़ने में बिजी होते हैं जिससे हिसुके की बात पे कोई ध्यान नहीं देता। तभी लू शिन से बोलती है तुम्हारे साथ कोई कैसे रह सकता है जबकि तुम सबके मन की बात पढ़ लेते हो। तो ये सुनकर शिन थोड़ा मायूस हो जाता है और लू को सॉरी बोल के शॉप से बाहर चला जाता है। तो ये देखकर हिसुके लू से कहता है क्या तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए। तो लू उसको मना कर देती है और बोलते उसे जाने दो। तो हिसुके उससे पूछता है क्या मैं ये क्रीम बंद ले सकता हूँ। तो लू उसको बोलती है तुम भी यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ लू जब शॉप में अकेली होती है तो वो शिन के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसको शायद गलत कह दिया। तो उसी समय शॉप में फिर कोई आता है तो लू को लगता है कि शिन वापस आ गया। मगर जब वो शॉप के गेट पर देखती है तो वहाँ पर कुछ बंदे स्पेस सूट पहनकर खड़े हुए होते हैं। वो लू के ड्रेस की ओर देखते हैं जिस पर शिन लिखा हुआ होता है। वो लू को शिन समझकर बोलते हैं तुम हमारे साथ चलोगी। ये देखकर लू थोड़ा डर जाती है और वो बंदे लू को शिन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। जाते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे सही से नहीं पता कि ये काफी अजीब बात है, मगर 11 साल पहले एक बंदे पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिससे वो किसी के भी मन की बात रीड कर सकता था, मगर उस समय वो गायब हो गया था। मुझे नहीं पता था कि ये अपना रूप रंग बदलकर इस शहर में घूम रहा होगा। वो सब लोग बात कर ही रहे होते हैं मगर तभी लू कार के अंदर ही एक बंदे को खींच करके लात मारती है और उन लोगों से बोलती है शिन बेशक से बेवकूफ और लापरवाह है मगर वो तुम लोगों से काफी अच्छा है। तभी वो स्पेस सूट वाले बंदे समझ जाते हैं कि हम लोग किसी गलत बंदे को उठा के ले आए। तो वो लोग लू से उसका नाम पूछते हैं तो फिर लू उनको अपना नाम बताती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शिन को देखते हैं जो दुकान में वापस आ गया है और वो दुकान की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। तभी वहाँ पे साकामोटो फैमिली भी आ जाती है। तो साकामोटो शिन को देखकर बोलता है यहाँ क्या हुआ है। तो शिन उसको सब कुछ बताता है कि कैसे उनकी लड़ाई हुई और कैसे वो दुकान के बाहर गया। तो साकामोटो अपने मोबाइल में देख करके शिन को बताता है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। शिन साकामोटो से पूछता है ये सब आपको कैसे पता। तो हमें पता चलता है कि साकामोटो ने शॉप की ड्रेस में जीपीएस लगा रखा है। दूसरी तरफ हम उन स्पेस सूट वाले बंदे को देखते हैं जो काफी डरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो काफी अफसोस कर रही होती है कि उसने शिन को बिना कुछ सोचे समझे इतना बुरा भला कह दिया, मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बाइक पे बैठकर साकामोटो और शिन भी आ जाते हैं और वो लोग उनके बगल में चल रहे होते हैं। तो साकामोटो उन बंदों से बोलता है कि लू को छोड़ दो, हम उसे वापस लेने आए हैं। तो लू भी शिन और साकामोटो को देखकर रोने लगती है और बोलती है मुझे छुड़ाओ यहाँ से। तो वो लोग शिन की फोटो देखकर बोलते हैं तो क्या ये है शिन। शिन भी उन लोगों को देखकर समझ जाता है कि ये लैब वाले बंदे हैं। तभी वहाँ पर बाइक पर बैठकर और लोग ट्रक से निकलकर बाहर आ जाते हैं और शिन और साकामोटो पर अटैक करने लगते हैं। मगर साकामोटो और शिन कैसे न कैसे करके एक एक करके सभी बाइक वालों को अपने रास्ते से हटा देते हैं। ये देखकर वो स्पेस सूट वाले बंदे काफी डर जाते हैं। तो लू उनसे कहती है देखो मुझे यहीं छोड़ दो तो तुम लोग बच जाओगे। तो वो बंदे लू को गले से पकड़कर उसको बोलते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी वहाँ पे कार की छत पर शिन आ जाता है और बोलता है लू तुम ठीक तो हो ना। और ये सुनकर वो लोग और डर जाते हैं
जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो लोग उससे बोलते हैं कि गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ाओ। तो जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ, इसे मेरे पे छोड़ दो। और वो बंदा उसको ड्राइविंग देकर कार की छत पे चला जाता है। अब हम लोग इस बंदे का फेस देखते हैं जिसका नाम शिवा होता है। वो सिन को देखकर बोलता है इस काम के मुझे और पैसे मिलने चाहिए। तो सिन बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मगर वो बंदा पता नहीं कैसे अचानक से गायब हो जाता है और ये देखकर सिन चौंक जाता है। तभी वो बंदा साकामोटो की बाइक पर आ जाता है, मगर साकामोटो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है और वो शिवा को गले से पकड़ लेता है। और ये देखकर शिवा बोलता है मुझे जाने दो प्लीज, और अपनी जेब से चाकू निकालकर साकामोटो के बाइक के टैंक पर मार देता है, जिससे बाइक के टैंक में छेद हो जाता है और उसकी बाइक आग लगकर फट जाती है। दूसरी तरफ हम शिवा को देखते हैं जो कि अपने कार की छत पर वापस आ गया है और वो बोल रहा होता है कि मैं समझ गया कि वो लेजेंडरी हिटमैन क्यों है। तो ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है क्या तुम ठीक हो शिवा? तो वो उसको बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम सिन और साकामोटो को देखते हैं जहाँ पर साकामोटो बोल रहा होता है अगर वो लोग ज्यादा दूर गए तो GPS का सिग्नल टूट जाएगा। तो साकामोटो सिन से पूछता है वो लोग कौन थे? तो सिन उसको बताता है कि वो लोग लैब के बंदे थे। तो साकामोटो को समझ नहीं आता। तो सिन बताता है एक कंपनी है जो छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है और उनको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, मगर वो कंपनी इतनी खतरनाक नहीं है, मैं उसी कंपनी का एक हिस्सा हूँ। तो ये सुनकर साकामोटो सिन से कहता है हम लोग जाकर लू को वापस लाएंगे। और वो लोग एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और उस म्यूजियम के अंदर पहुंचकर वो लोग इधर उधर लैब के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जहाँ पर स्पेस सूट वाले बंदे उसको एक कार ट्रे में बैठा करके कहीं ले जा रहे होते हैं। तो लू इधर उधर देखने लगती है मगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसने हिरन का मास्क पहन रखा होता है। वो उन लोगों से बोलता है तो क्या ये वही बंदा है? तो वो लोग उसको बताते हैं हाँ ये वही है। तो वो बंदा हिरन का मास्क उतार कर बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो वो लोग बोलते हैं हाँ हमें पता है। तो लू उसका चेहरा देखकर डर जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसके चेहरे पे इतने स्क्रैचेस क्यों हैं। वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी शिवा उसको सब सच बता देता है कि ये वो बंदा नहीं है। तभी कुछ लोग आते हैं और उस बंदे को पकड़कर लू के साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिन और साकामोटो को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों को लैब के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, मगर उसके अंदर जाने के लिए उनको एक पासवर्ड की जरूरत है और रॉन्ग पासवर्ड डालने से वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर जितनी भी बियर्स की बॉडी थी वो अपने आप चलकर साकामोटो और सिन पर अटैक करने लगते हैं। मगर वो लोग कैसे न कैसे करके उस सिक्योरिटी सिस्टम से बच जाते हैं। मगर तभी सिस्टम से आवाज आती है कि दुश्मन ने पहली सिक्योरिटी तोड़ दी है, अब दूसरी सिक्योरिटी एक्टिवेट की जा रही है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर की बॉडी हिलने लगती है और सिन और साकामोटो पे अटैक करने लगती है। तो साकामोटो डायनासोर की बॉडी देखकर सोचता है अगर मैं ये अपनी बेटी को गिफ्ट कर दूं तो वो कितनी खुश होगी, ये मुझे चाहिए। तो साकामोटो सिन से कहता है हमें इसे इस तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे इसको ज्यादा नुकसान ना हो। फिर साकामोटो उस डायनासोर की बॉडी से लड़ने लगता है और वो कैसे न कैसे करके उस डायनासोर से भी निपट जाता है, मगर आखिरी में उस डायनासोर की बॉडी पूरे तरीके से टूट चुकी होती है और ये चीज देखकर सिन उसको देखता का देखता रह जाता है। इधर अंदर लैब में सब लोग डरे हुए होते हैं कि उन लोगों ने उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिए। तभी वहाँ पर स्पेस सूट वाले बंदे आ जाते हैं और एक साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं ये तुम्हारा कैसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो उन लोगों को रोक भी नहीं पाया। वो लोग उस साइंटिस्ट को मारने वाले होते हैं, मगर तभी साकामोटो आकर उसकी गन पकड़ लेता है और सिन उसकी गर्दन मोड़ देता है और ये देखकर वहाँ के सारे साइंटिस्ट डर जाते हैं। तो सिन उन लोगों से बोलता है मुझे पता है कि मैं यहाँ से चला गया था, मगर अब यहाँ क्या हो रहा है। तो वो साइंटिस्ट उसको पहचान जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सिन है। तो सिन उन लोगों से पूछता है तुम लोगों का बॉस कहाँ पर है? तो वो लोग उसको बताते हैं वो इस बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर में है। और वो लोग सिन को ये भी बताते हैं कि 1 साल पहले एक गैंग ने उनकी लैब पर कब्जा कर लिया और उनके लीडर का नाम कासिमो होता है और वो एक हिटमैन है। तभी वहाँ पर एक बंदा आने वाला होता है तो वो साइंटिस्ट सिन और साकामोटो को छिपा देते हैं। तभी सिन एक जेल पे शिफ्ट होता है जहाँ पर लू और वो बंदा होता है। वो बोल रहा होता है मुझे जाने दो यहाँ से। तभी लू उसको पीछे से आकर मारती है और वो बंदा दूर जाकर गिर जाता है और वो उठ करके बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मुझे मार क्यों रही हो? मगर तभी वो देखता है कि जो लू है वो एक पत्थर से जेल को तोड़ रही है। तो वो बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो क्या, इस पत्थर से तुम उसको कैसे तोड़ोगे?
होगी, मगर लू उसकी बात पे ध्यान नहीं देती। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि हाँ वो सही कह रहा है, तुम इस पत्थर से इसको नहीं तोड़ सकती। तब लू पीछे देखती है, वहाँ पर एक बंदा होता है। वो लू और उस बंदे को बताता है मेरा नाम आकाशुरा है और मैं इस लैब का ओनर हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उन साइंटिस्ट को देखते हैं जहाँ पर वो बंदा आ चुका होता है और वो खड़ा होता है। इस बंदे का नाम हिरोबुची होता है। तो वो एक साइंटिस्ट से पूछता है तुम लोग मेरे से क्या छिपा रहे हो। तो वो साइंटिस्ट बोलता है कुछ नहीं, मगर तभी जो हिरोबुची होता है वो उस साइंटिस्ट के पास जाता है और उसके जेब में से पेन निकाल के उसके हाथ में मार देता है। और वो उस साइंटिस्ट को बोलता है उधर मेरा आदमी बेहोश पड़ा है और तुम उससे मजाक कर रहे हो। तभी वहाँ पे हिरोबुची उन सब साइंटिस्ट को धमकी देने लगता है कि मुझको बता दो यहाँ पर कौन आया था। वो उन साइंटिस्ट को कुछ करने वाला होता है, मगर तभी उसके ऊपर एक पेन से अटैक होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं सिन ने किया था। और वो उन साइंटिस्ट से बोलता है यहाँ पे किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। और ये देखकर हिरोबुची बोलता है क्या तुम इन लोगों को बचाओगे। वो एक इंजेक्शन निकालता है और काफी स्पीड से सिन के गले में लगा देता है और इंजेक्शन लगाकर हिरोबुची वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है और सिन को बताता है ये इंजेक्शन जो मैंने तुम्हें लगाया है इसके जरिए मैं तुम्हारी बात पलट सकता हूँ। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। और जब सिन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हिरोबुची उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है और सिन पर हंसने लगता है। मगर तभी वहाँ पर साकामोटो आकर उसको एक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। और ये देखकर सिन भी चौंक जाता है और साकामोटो सिन से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इस जगह से क्या रिश्ता है, मगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हम लोग इसे बचाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि उस म्यूजियम के पास 2 हिटमैन और आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।